मौरख़ा 6 मार्च 2022 मुताबिक 2 शाबान मुअज़्ज़म 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में 9 जिलों की 54 असम्बली सीटों पर इंतखाबी मुहिम आज इख्तिताम पजीर हो गई। 7वें मरहले में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिलों की 54 असम्बली सीटों पर 7 मार्च को सुबह 7 ता शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन अफसर के दफ्तर से मौसूल इत्तला के मुताबिक इस मरहले में 2 करोड़ 5 लाख राय दहिंदगान हक रायदही के मजाज हैं। ये लोग 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसी मरहले में वजीर आजम के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में भी वोट डाले जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपोजिशन पर सियासी मफाद की वजह से हुकूमत के अच्छे कामों की भी तारीफ न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अंधी मुखालिफत और मनफी सोच उनका सियासी नजरिया है। वाराणसी में यूपी असम्बली इंतखाबात में अपनी आखिरी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम ने अपोजिशन पर मुल्की बहरान में भी सियासी मफाद तलाश करने का तंज कसते हुए कहा कि जब हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के लोग पैदाशुदा बहरान से लड़ते हैं तो ये उस बहरान को और संगीन बनाने के लिए उसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से पैदा करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमने कोरोना बहरान में भी देखा और आज यूक्रेन में पैदा बहरान में भी उनके इसी रवैये को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंधी मुखालिफत, मायूसी और तंग नजरी उनका सियासी नजरिया बन चुका है। हम सख्त बहरान और इन चैलेंजेस को मौके में तब्दील करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तरक्की के लिए बीजेपी हुकूमत को नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की तरक्की और मसाइल के हल के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत की वापसी जरूरी है। भदोही में बीजेपी और निशात पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में मुनक़िद इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी हुकूमत में बदउनवानी शबाब पर थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा गरीबों की फलाह बहबूद की स्कीमों पर ईमानदारी से अमल दरामद, गरीब का एहतराम और अवामुन्नास की सिक्योरिटी है, लेकिन गरीब के हिस्से पर डाका डालने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। यूक्रेन के सदर ने एक वीडियो पैगाम में यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान हाल ही में खत्म होने वाली नाटो सरबराही कॉन्फ्रेंस को कमजोर करार दिया। उन्होंने जुमे को कहा कि आज नाटो का सरबराही इजलास हुआ, ये एक कमजोर सरबराही इजलास था, एक उलझा हुआ सरबराही इजलास, एक ऐसा सरबराही इजलास जो जाहिर करता है कि यूरोप में हर कोई आजादी की लड़ाई को एक मकसद के तौर पर नहीं देखता। उन्होंने नाटो के अरकान पर रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए ग्रीन लाइट देने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि नाटो ने यूक्रेन को 50 टन डीजल फराहम करने के अलावा और कोई मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने हफ्ते को महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी को मुर्द इल्जाम ठहराते हुए कहा कि वो गरीबों की जेब काट कर सिर्फ अमीरों के खजाने भरने में मसरूफ है। आजमगढ़ में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अखिलेश ने कहा कि महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर उन्होंने गरीबों की जेब पर डाकाजनी की और अमीरों के खजाने भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोगों के हुकूक और वक़ार छीन लिया है। बीजेपी ने अपने 5 साला मियादकार में हमारी और अवाम की तौहीन की है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि हिंदुस्तान लिसानी तनव्वुर के मामले में एक मुनफरिद मुल्क है जहाँ बेशुमार ज़बानें और बोलियाँ राइज हैं। उर्दू ज़बान सभी कम्युनिटीज़ की ज़बान है। शुमाली हिंद में उर्दू को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और मुहिब्बान उर्दू को चाहिए कि अपनी मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए बच्चों को रस्मुल ख़त के साथ उर्दू सिखाएं। प्रोफेसर मंसूर AMU के शोबा लिसानियात की जानिब से कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ताउन से मुनक़िदा 2 रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान उर्दू सहाफ़त ज़बान के बदलते पस मंज़र के हवाले से में खिताब कर रहे थे। सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सबाहुद्दीन अहमद ने मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ने कुरान हकीम में वाज़ेह तौर पर हमें यह हुक्म दिया है कि उसकी रज़ा और खुशनुदी सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही से हासिल हो सकती है, बल्कि उसने हमसे यह भी वादा किया है कि तुम अल्लाह के रसूल की पैरवी करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। ज़रा गौर फरमाइए, किसी इंसान के लिए इससे ज़्यादा बड़ा मर्तबा और क्या हो सकता है कि खुद अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगे। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान मंसूरपुरी ने डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी की सदारत में इस्लाह मुआशरे के उन्वान से अमरोहा में मुनक़िद एक जलसे में किया। जलसे में कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। हमीरपुर के मेडिकल ताजिर मुकेश गुप्ता की बेटी प्रतिष्ठा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में MBBS कर रही थी। जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ने के बाद कर्फ्यू में नरमी की गई तो वो साथी तालिब इल्मों के साथ ट्रेन की मदद से कीव से बाहर आई। प्रतिष्ठा यूक्रेन से आज बहिफाजत अपने घर पहुंच गई, जिसके लिए वो हुकूमत हिंद और जिला इंतजामिया हमीरपुर का बहुत शुक्रिया भी अदा करती हैं। यूक्रेन से बहिफाजत अपने घर वापस आने वाली प्रतिष्ठा का हफ्ते को बहिफाजत घर वापसी पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट के दफ्तर में गुलदस्ता पेश कर उनका इस्तकबाल किया।
रूस यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में फंसे भारतीय तलबा वतन वापस लौट रहे हैं। उन्हीं में से रियासत उत्तर प्रदेश के रामपुर में मारूफ फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी के फर्जंद अली हमजा भी यूक्रेन से रामपुर पहुंचे। सहाफियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें कभी कभी तो ऐसा लगता था कि शायद अब हम वापस नहीं जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें यूक्रेन से रोमानिया की सरहद तक पहुंचने में बहुत ही मशक्कत करना पड़ी। अली हमजा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि यूक्रेन के अंदर न तो वहां की हुकूमत मदद कर रही है और न वहां भारतीय सिफारत खाने की जानिब से कोई मदद मिल रही है। हाँ, अगर आप रोमानिया की सरहद पार कर लेते हैं तो आपको हुकूमत की जानिब से तमाम तरह की मदद मिल सकती है। अली हमजा ने कहा कि हमें रोमानिया की सरहद तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरहद पर 2 रातें उनको सर्दी में भी खड़ा होना पड़ा। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए रामपुर में तकरीबन 1 माह से मंडी के आड़तियों को मंडी से बाहर अपना सामान रखकर फरोख्त करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको काफी दुश्वारियों का सामना है। उत्तर प्रदेश की तमाम 403 नशिस्तों के लिए 10 फरवरी से मरहलावार असेंबली इंतखाबात जारी हैं। इस सिलसिले में तकरीबन तमाम अजला की मंडियों को ईवीएम स्ट्रांग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रामपुर में दूसरे मरहले के तहत 14 फरवरी को पोलिंग हुई थी, जिसके लिए कारोबारियों और आड़तियों से 10 फरवरी को ही मंडी खाली करा ली गई थी। तब से मंडी के कारोबारी मंडी के बाहर अपनी आड़तें लगाकर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मंडी के कारोबारियों का कहना है कि मंडी को स्ट्रांग रूम बनाने की वजह से उनको काफी मुश्किलात का सामना है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हफ्ते को उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम के दौरान जिला जौनपुर में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। जिला जौनपुर में प्रियंका के रोड शो में आवाम का जम गफीर उमड़ा। रोड शो में प्रियंका के साथ कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू और पार्टी MP दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान अपने अपने मकानात के छत पर मौजूद लोगों ने जमकर प्रियंका पर फूलों की बारिश की। जौनपुर जंक्शन से कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत में शुरू होने वाला प्रियंका का रोड शो 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर सका। मौसूल इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात से हुक्काम ने उनके रोड शो की दूरी को कम कर दिया और वो बनारस रवाना हो गई। वजीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 5 बरसों में बीजेपी ने सियासत से मुजरिमीन को बेदखल किया और सियासत को जराइम की आमेजिश से पाक किया है। पहले के मुकाबले में यूपी में क्राइम में बतदरीज कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हमने क्राइम से पाक यूपी बनाने के सफर का आगाज किया। शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के कब्जे से 2000 करोड़ रुपए मालियत की जमीन आजाद कराई और वजीर आजम नरेंद्र मोदी उन जमीनों पर गरीबों के लिए अब मकान बना रहे हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने बीजेपी को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी की रुकनियत अख्तियार कर ली। मयंक ने समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव की मौजूदगी में आजमगढ़ के गोपालपुर असेंबली के जलसे आम में पार्टी की रुकनियत अख्तियार की। वैसे मयंक जोशी ने गुज़श्ता 22 फरवरी को ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने के इशारे दे दिए थे। उस दिन मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और उसकी तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी। आम आदमी पार्टी मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने BS इम्तिहानात में तरमीम शुदा जवाबी कापी से उम्मीदवारों के मुतमईन न होने और कोर्ट जाने की तैयारी को हुकूमत की नाकामी करार दिया है। उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यूपी PSC PCS के 2 इम्तिहानात में 38 सवालात गलत हैं, जिससे माहिरीन की अहलियत पर सवाल उठते हैं। संजय सिंह ने कहा कि PCH 2019 और PCH 2020 की तरमीम शुदा आंसर कापी से उम्मीदवार मुतमईन नहीं है और उम्मीदवार अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने वाली हुकूमतों को इलेक्शन जीतने और वोट बैंक की फिक्र ज्यादा है। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि जिस खेत में फसल लहलहाती थी आज वहां धूल उड़ रही है। पूरा सूबा आवारा मवेशियों के सबब परेशान है। वहीं बुलडोजर ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और जमहूरियत के दामन को सियाह किया है। पूरे 5 साल में बाबा की तरक्की की पेशरफ्त सिर्फ बुल और बुलडोजर और नफरत तक महदूद रही। अयूब सर्जन ने कहा कि बेरोजगारी महंगाई पर कदगन लगाने की कोशिश नहीं की गई और नफरत का बाजार गर्म करके इस असेंबली इंतखाबात में हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी अवाम पॉलिसियों से परेशान अवाम ने उनकी एक नहीं सुनी और इशू की बुनियाद पर हक रायदही का इस्तेमाल करके यह तासुर दे दिया है कि अब नफरत नहीं मोहब्बत की फजा हमवार होगी। उन्होंने कहा कि 7वां मरहला बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। रूसी खबर रसा एजेंसियों ने रूसी वजारत दिफा के हवाले से बताया कि रूस ने जंगबंदी की और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी खोलने का ऐलान किया ताकि शहरियों को मारियोपोल और वोल्नुआखा से निकलने की इजाज़त दी जा सके। सिटी हॉल ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में ऐलान करते हुए कहा कि बुहैरा उज़ूफ पर वाक़ तकरीबन 4.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल जनूबी शहर मारियोपोल में मकामी वक्त के मुताबिक 9 बजे इनखिलाज शुरू कर दिया जाएगा। शहर से निजी ट्रांसपोर्ट के जरिए बेदखली मुमकिन होगी। ऐलान में कहा गया कि शहर छोड़ने वाले तमाम ड्राइवरों से एक बहुत बड़ी दरख्वास्त है कि शहरी आबादी के इनक़िला में ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। लोगों
لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، جہاں تک ممکن ہو گاڑیاں بھر لیں۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ انخلاء کا عمل کئی دنوں تک جاری رہے گا تاکہ پوری شہری آبادی کو شہر سے باہر جانے کا موقع ملے۔ وہیں یوکرین نے روس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے ماریوپول سے انخلاء کا عمل روک دیا ہے۔ یوکرین کے مشرقی ڈونیٹسک علاقے کے گورنر نے ہفتے کو ٹویٹ کیا کہ ماریوپول سے لوگوں کا انخلاء روک دیا گیا ہے۔ روس انتظامیہ خاموش نہیں بیٹھ سکی اور ماریوپول میں مسلسل فضائی حملے کر رہی ہے، اس لیے سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا انخلاء روک دیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر پشاور میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت جاری ہے۔ عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں اس دلخراش واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت اور شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت و تسلیت پیش کی گئی ہے۔ اس بیان میں پاکستانی عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اتحاد کے ذریعے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں اور حکومت دہشت گردوں اور انتہا پسندانہ نظریات کے حامل عناصر کی بے کنی کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ اس ملک کے عوام پرامن طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور طالبان کی طرف سے مقرر کردہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی ہفتے کو پہلی بار کیمرے کے سامنے نظر آئے۔ دی خامہ پریس نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ حقانی کابل میں پولیس کی گریجویشن تقریب کے دوران پہلی بار میڈیا کے سامنے آئے۔ اس سے قبل حقانی نے غیر ملکی سفارتکاروں اور مقامی حکام سے کئی ملاقاتیں کی ہیں، لیکن ان کی تصویر میڈیا میں نہیں آئی اور ان کا چہرہ دھندلا دکھایا گیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق افریقہ ملک مالی کی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ منڈورو کے فوجی کیمپ پر جمعے کو روز ہوئے حملے میں 27 فوجی اہلکار ہلاک اور 33 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 7 ابھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ شمالی مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران 130 سے زائد فلسطینی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ یہ معلومات وہاں کے ڈاکٹروں اور عینی شاہدین نے دی۔ فلسطینی عینی شاہدین نے بتایا کہ نابلس شہر کے جنوب مشرق میں واقع دیہات بیتا اور بیت دجان کے قریب مظاہرین اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ فلسطین ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے جنیوا کو بتایا کہ اس واقعے میں کم از کم 128 فلسطینی مظاہرین زخمی ہوئے، ان میں سے 36 اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے چلائی گئی ربڑ کی گولیوں سے زخمی ہوئے، جبکہ دیگر آنسو گیس کا نشانہ بنے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔